Hello friends, may everything is going on okay at your side. Today we are going to discuss about the American Scholar by Emerson. बेसिकली अमेरिकन स्कॉलर जो है ये एक स्पीच थी जो इमर्सन ने 31 अगस्त 1837 को दी थी एंड जो ओरिजिनल टाइटल है आपकी स्पीच का इस ऐसे का एन ओरिएशन डिलीवर्ड बिफोर द फी बेटा कापा सोसाइटी एट कैम्ब्रिज August 31, 1837। पोज करना था। हाँ सोसाइटी जो है बेसिकली ये ग्रुप है हार्वर्ड कॉलेज का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंडर। एंड व्हाट इमर्सन said in the speech, basically there was a background history behind the speech। एक्चुअली क्या था कि अमेरिका जो था वो इंग्लैंड का ग़ुलाम था किसी टाइम पीरियड में एंड एक बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ इम्पैक्ट जिसे हम कहते हैं वो अमेरिकन्स पे था जो इमर्सन को पसंद नहीं था एंड इमर्सन डिड नॉट लाइक इट एंड सपोर्ट इट। इमर्सन कहते हैं कि why do you copy the culture of other countries and why do you think that they are superior। का गुलाम था तो आज भी a lot of impact इंडिया पे है ब्रिटिशर्स का, वैसे ही अमेरिका पे था इंग्लैंड का। इस लॉट ऑफ इम्पैक्ट को देखते हुए इमर्सन्स के जो थॉट्स थे उनके माइंड में जो चल रहा था वो उन्होंने अमेरिकन्स को कन्वे करने के लिए ये स्पीच दी थी जिसे हम आज ऐसे के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। इस ऐसे को हम डिवाइड कर सकते हैं 4 पार्ट्स में इस स्पीच को, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ स्कॉलर, इन्फ्लुएंस, सेकंड है इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉलर, थर्ड है ड्यूटीज ऑफ स्कॉलर एंड फोर्थ वन इज रिलेटिव टू टाइम एंड प्लेस। फर्स्ट जो है पार्ट वो है डेफिनेशन ऑफ स्कॉलर। इमर्सन कहते हैं कि हमें अपने प्रोफेशन को ऑल द टाइम फॉलो नहीं करना चाहिए। ही सेज वी शुड कीप आवर प्रोफेशन इन द साइड एंड वी शुड नॉट फॉलो आवर प्रोफेशन ऑल द टाइम। कहते हैं कि हमारे जो प्रोफेशन का है वो हमारे माइंड को इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए, हमारे माइंड पर उस चीज़ का प्रभाव नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे वो एग्ज़ाम्पल देते हैं डॉक्टर का, जैसे कोई डॉक्टर हैं तो उनके थॉट्स पे, उनके आइडियाज़ पे, उनके प्रोफेशन का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अगर कोई एडवोकेट हैं तो उनके जो प्रोफेशन है उनका, तो उस प्रोफेशन का उन एडवोकेट के माइंड पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। एक जो आप ऑफलाइन पढ़ाते वॉन्ट्स टू से कि फैशन को फॉलो नहीं करना चाहिए। स्पेशली ही टॉक्स अबाउट दी स्कॉलर्स ऑफ अमेरिका। इसी कंटेक्स्ट में उन्होंने एक टर्म यूज़ की है, मैन थिंकर एंड मेयर थिंकर, कि जब लाइफ स्टार्ट हुई, है ना, जब लाइफ स्टार्ट हुई तब 2 ही लोग थे, जैसे क्रिश्चियन मैथोलॉजी में एडम एंड ईव का डिस्क्रिप्शन है। उन 2 लोगों से बाद में सोसाइटी डेवलप हुई एंड बाद में जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड एंड लेटर सब डिवाइडेड हुई। स्टार्टिंग में जो है मैन अपने अकॉर्डिंग सोचते थे एंड लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो एक मैन के माइंड को इफ़ेक्ट करने लगी सोसाइटी एंड दूसरे लोगों का इम्पैक्ट उस पर पड़ने लगा। में जो मैन है वो मैन थिंकर थे, बाद में वो मेयर थिंकर हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए अगर किसी को कोई बुक लिखनी है तो पहले जो वो बुक लिखा करते थे उनके माइंड के अपने थॉट्स हुआ करते थे। अब जो बाद में मेयर थिंकर जब वो हुए तब उनके वर्क्स में दूसरों का इम्पैक्ट देखने को मिलता है, वो हो जाता है मेयर थिंकर। सेकंड नंबर पे वो बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉलर, कि एक स्कॉलर पर किन किन चीज़ों का प्रभाव होता है ना। इन्फ्लुएंस में उन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं, नेचर, पास्ट एंड एक्शन। नेचर के बारे में इमर्सन कहते हैं ही से स्टार्ट
आवर सोल एंड नेचर आर वन थिंग, कि नेचर जो है एंड हमारी जो सोल है वो एक ही चीज़ है. एंड अकॉर्डिंग टू हिम बोथ नेचर एंड सोल प्रोसीड फ्रॉम वन रूट. बोथ नेचर एंड सोल प्रोसीड फ्रॉम वन रूट, ये दोनों ही चीज़ें एक ही रूट से प्रोसीड करती हैं. एंड इन ड्यू कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट दे आर पैरेलल स्ट्रक्चर्स दैट रिफ्लेक्ट ईच अदर, कि ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करती हैं. इमर्सन के अकॉर्डिंग देयर इज़ अ लिंक बिटवीन नेचर एंड सोल, कि नेचर और सोल के बीच एक लिंक है, दोनों चीज़ें एक ही हैं, ये अलग नहीं हैं. कहना चाहते हैं वो ये है कि नेचर और जो सोल है वो अलग चीज़ें नहीं हैं, दोनों वो एक ही हैं. ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे को इफ़ेक्ट करती हैं एंड ये दोनों चीज़ें एक ही रूट से प्रोसीड होती हैं. पर जिस चीज़ का एक स्कॉलर पर इफ़ेक्ट होता है वो इमर्सन के अकॉर्डिंग है पास्ट. इमर्सन के अकॉर्डिंग जो पास्ट है वो मैटर करता है स्कॉलर्स के लिए, है ना. फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए अगर किसी को शेक्सपियर बहुत ज़्यादा पसंद है तो, और उसने बहुत सारी बुक्स या बहुत सारे ड्रामास या उसके सोनेट्स जो भी उन्होंने वर्क लिखे हैं अगर किसी ने पढ़े हैं, तो अगर वो कभी अपना कोई वर्क लिखेंगे तो उनके वर्क में जो है शेक्सपियर की कुछ झलकियाँ देखने को मिलेंगी. इसलिए पास्ट का इफ़ेक्ट होता है एक स्कॉलर पे, ऐसा इमर्सन का मानना है. लेकिन इमर्सन ऐसा इसे सपोर्ट नहीं करते. वो बोलते हैं कि इमर्सन सेज रीड द बुक्स बट डो नॉट मर्ज विद इन द बुक्स, है ना. आप किसी ऑथर की बुक्स पढ़िए, बहुत सारी किताबें पढ़िए, बट ब्लाइंड फेथ मत कीजिए किसी भी वर्क पर या किसी भी बुक पर. बुक को, किसी पर्टिकुलर बुक को या किसी पर्टिकुलर ऑथर को ज़्यादा फॉलो नहीं करें, है ना. क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हर इंडिविजुअल के अपने थॉट्स और आइडियाज़ होते हैं, है ना. सभी अपने माइंड के अकॉर्डिंग अच्छा लिख सकते हैं. मान लीजिए यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दिया, मान लीजिए कोई ऐसा बोल दे कि रशिया इज़ पावरफुल कंट्री कंपैरिजन टू अमेरिका, है ना. कोई ऐसा बोल दे कि रशिया जो है वो पावरफुल कंट्री है और कंपैरिजन में किसके, अमेरिका के. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने ये लाइन कहीं पढ़ी या किसी स्कॉलर ने ये लाइन पढ़ी और वो इसी चीज़ को मान ले, इसी बात को फॉलो करे कि रशिया ही पावरफुल कंट्री है, अमेरिका नहीं है. इमर्सन कहते हैं कि यूज़ योर ओन माइंड बिकॉज ईच एंड एवरी राइटर हैव देयर ओन ओपिनियंस एंड आइडियाज़. किसी भी वर्क को किसी को कॉपी नहीं करें, क्योंकि हमारे और या किसी भी स्कॉलर के अपने आइडियाज़ होते हैं, अपने ओपिनियंस होते हैं. वो कहते हैं कि आप आइडियाज़ को कलेक्ट कर सकते हैं लेकिन किसी को फॉलो नहीं करें कंप्लीटली. उसके बाद थर्ड नंबर पे वो बात करते हैं एक्शन की, है ना. इमर्सन कहते हैं कि हम सोचते बहुत ज़्यादा हैं, एक्शन नहीं लेते हैं. यहाँ मैंने साइड में एक्शन, यूट्यूब और सॉन्ग रिकॉर्डिंग दो वर्ड लिखे हुए हैं, मतलब यूट्यूब एंड सॉन्ग रिकॉर्डिंग. ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखे हैं. जैसे मान लीजिए कोई बोले कि वो अपना यूट्यूब चैनल खुद का क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं, वो एक्शन नहीं लेते, यूट्यूब चैनल अपना क्रिएट नहीं करते, है ना. हम कहते सोचते ज़्यादा हैं, करते कम हैं, एक्शन की कमी है. एंड सॉन्ग रिकॉर्डिंग दूसरा, मान लीजिए कोई भी है वो ये बोले कि मान लीजिए कि मैं ही हूँ, मैं सोचूं कि मैं अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करूँगी खुद, मैं सोचती ज़्यादा हूँ, सॉन्ग रिकॉर्ड कर नहीं रही हूँ, है ना. एक्शन की कमी है कहीं ना कहीं. लेकिन इमर्सन ये कहते हैं कि जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे, जब तक हम क्योंकि एक्शन लेने से ही हमें पता चलता है कि हमारी गलती कहाँ पर है ना. इमर्सन का मानना ये है कि जब हम एक्शन लेते हैं तब हम मिस्टेक्स करते हैं, है ना. और जब हम मिस्टेक्स करते हैं तब हमारी लर्निंग होती है ना. ही सेज दैट वी लर्न बाय मिस्टेक एंड थ्रू द मिस्टेक्स. हम गलतियाँ करके ही सीखते हैं, क्योंकि एम्पिरिसिज्म
एक वर्ड है एंड जॉन लॉक की एक टर्म है एम्प्रिसिज्म. एम्प्रिसिज्म मीन्स ऑल द नॉलेज आर डिराइव फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस. कि हर जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंस से आती है ना. विद द पैसेज ऑफ टाइम वी लर्न एवरी डे, वी लर्न थ्रू द लाइफ. हम हर दिन सीखते हैं, हमारी लर्निंग हर दिन होती है. और वो लर्निंग कब होगी? जब हम एक्शन लेंगे. अगर हम एक्शन ही नहीं लेंगे तब हम अच्छा कुछ नहीं सीख सकते हैं. इमर्सन का ऐसा मानना है. उसके बाद वो बात करते हैं ड्यूटीज़ ऑफ स्कॉलर. इमर्सन के अकॉर्डिंग कुछ ड्यूटीज़ होती हैं स्कॉलर की एंड उनका मानना ये है कि स्कॉलर जो भी लिखते हैं वो ऐसा होना चाहिए कि वो समाज में कुछ इम्प्रूवमेंट्स लेकर के आए, एक इवैल्यूएशन लेकर के आए, जिससे इवैल्यूएशन हो, है ना. ऐसा इफ़ेक्टिव वर्क हो जिससे समाज में कुछ चेंजेस देखने को मिले. कुछ ड्यूटीज़ होती हैं. ऐसा नहीं है ना कि कोई वर्क लिख दिया, अगर कोई मैसेज कन्वे नहीं हो रहा है उस वर्क का, किसी स्कॉलर ने जो लिखा है, अगर उसका कोई मैसेज ही कन्वे नहीं हो रहा है लोगों को, तो फिर उस वर्क का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. वर्क ऐसा होना चाहिए कि जिससे एक मैसेज जाए, सबको एक मैसेज कन्वे हो. इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि स्कॉलर शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर इंसल्ट, क्रिटिसिज्म एंड ह्यूमिलेशन, है ना. कि एक स्कॉलर को हमेशा तैयार रहना चाहिए इंसल्ट के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए एंड ह्यूमिलेशन के लिए. क्योंकि क्रिटिसिज्म भी होता है ना जब कोई वर्क लिखते हैं. अगर आसान भाषा में मैं ये कहूँ कि मान लीजिए किसी ने कोई सॉन्ग ही रिकॉर्ड किया है ना. ज़रूरी नहीं है ना कि सभी लोग ही सॉन्ग को पसंद करेंगे. किसी को वो सॉन्ग ना पसंद भी हो सकता है ना. लोग उसे उस सॉन्ग के लिए, उसके लिरिक्स के लिए क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं. ऐसा ही स्कॉलर्स के साथ भी होता है. अगर स्कॉलर ने मान लीजिए कुछ लिखा है तो ज़रूरी नहीं है ना कि अगर मान लीजिए उसने अपने थॉट्स अपने वर्क के थ्रू समाज को कन्वे करना चाहे तो हो सकता है सोसाइटी उसके अगेंस्ट हो जाए, है ना. क्रिटिसिज्म होने लग जाए उसका, लोग उसे उसकी इंसल्ट करने लगे, है ना. तो अकॉर्डिंग टू इमर्सन अ स्कॉलर शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर इंसल्ट, क्रिटिसिज्म एंड ह्यूमिलेशन. इसके साथ साथ ही इमर्सन ऐसा कहते हैं कि एक स्कॉलर को खुद पे बिलीव होना चाहिए, लोगों की क्रिटिसिज्म पे नहीं जाना चाहिए उसे. क्योंकि मान लीजिए अगर 100 लोग हैं तो 100 के अलग व्यूज़ होंगे उस स्कॉलर के बारे में. तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो स्कॉलर उन 100 के 100 लोगों की ही बातों को सुनेगा. ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि वो हर एक की बात को डीपली नहीं ले सकता ना स्कॉलर की, कि उसका वर्क कैसा होना चाहिए, क्या ड्यूटीज़ होती हैं उसकी सोसाइटी के लिए. 4th नंबर पे बात आती है रिलेटिव टू टाइम एंड प्लेस. अगर आसान भाषा में कहूँ तो ये है डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स. मतलब कि मान लीजिए कोई स्कॉलर है, उसे चेंज होना चाहिए विद द पैसेज ऑफ टाइम. टाइम के अकॉर्डिंग उसके आइडियाज़ चेंज होने चाहिए, थॉट्स भी चेंज होने चाहिए. साल पहले उनकी थिंकिंग कुछ और थी, है ना. तब उन्हें लगता है कि हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन 5 साल बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैं गलत थी या गलत था. तो मतलब पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें चेंज होना चाहिए. ऐसा इमर्सन मानते हैं कि समय के साथ साथ बदलाव होने चाहिए एक हमारे स्कॉलर की थॉट्स में, उनके आइडियाज़ में, है ना. सब चीज़ें टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. जो टाइम, प्लेस एंड एक्शन की बात कहीं ना कहीं डॉक्टर जॉनसन ने भी की है.